प्रिय श्रोताओं, यदि आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जहां केवल समय बिताया जाता है लेकिन मन को शांति और आत्मा को ज्ञान नहीं मिलता, तो आज एक छोटा सा निवेदन है। ये चैनल किसी मनोरंजन के लिए नहीं, यहाँ भगवान की कथा है, जीवन का सत्य है और वह शांति है जो केवल भक्ति से मिलती है। यदि महादेव की कथाएं, उनका आशीर्वाद और जीवन को दिशा देने वाले प्रसंग आपको प्रिय हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह सेवा निरंतर चलती रहे। अब चलिए कथा आरंभ करते हैं। जब महादेव ने समय को भी रोक दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर मनुष्य जीवन जी तो रहा था, पर जीवन का अर्थ भूलता जा रहा था। लोग पूजा करते थे पर विश्वास नहीं था, मंत्र पढ़ते थे पर भाव नहीं था। इसी धरती पर एक नगर था। नगर समृद्ध था, भव्य मंदिर थे, सोने से सजे द्वार थे, लेकिन वहाँ शांति नहीं थी। उसी नगर में रहता था एक युवक, नाम था उसका अंश। अंश साधारण था, न धनवान न विद्वान, पर उसका मन अत्यंत गहरा था। अंश बचपन से ही प्रश्न करता था। वह पूछता था कि भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में या मन में। लोग उसे समझाते नहीं थे, बस टाल देते थे। समय बीतता गया। नगर में एक दिन घोषणा हुई कि एक विशाल यज्ञ होगा। कहा गया कि जो इसमें भाग लेगा उसे मोक्ष मिलेगा। अंश भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि यज्ञ में धन से स्थान खरीदा जा रहा है। जिनके पास अधिक दान था उन्हें आगे बैठाया गया। अंश पीछे खड़ा रहा, उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह चुपचाप बाहर निकल आया। नगर से बाहर एक निर्जन स्थान था। वहां एक पुराना शिवलिंग पड़ा था, टूटा हुआ, उपेक्षित, जिसे कोई नहीं पूछता था। अंश वहीं बैठ गया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो आज पहली बार मुझे अपने पास बुला लीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिरे। उसी क्षण हवा थम गई, पत्ते रुक गए, समय जैसे ठहर गया। एक शांत स्वर गूंजा, अंश, तू मुझे ढूंढने नहीं आया, तू मुझे समझने आया है। अंश ने आंखें खोली। उसके सामने कोई राजा नहीं था, कोई देव नहीं था, बस एक साधारण योगी खड़ा था। भस्म लगी देह, मुस्कान में करुणा और आंखों में पूरा ब्रह्मांड। अंश कांप गया। वो समझ गया कि सामने कौन खड़ा है। महादेव बोले, लोग मुझे पाने के लिए दिखावा करते हैं, तू मुझे पाने के लिए खुद को मिटा बैठा। अंश ने पूछा, प्रभु, लोग दुखी क्यों हैं? महादेव बोले, क्योंकि वे चाहते हैं पर स्वीकार नहीं करते। अंश बोला, तो समाधान क्या है? महादेव ने अपना त्रिशूल धरती में रखा। धरती कांप उठी। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं, अपने कर्तव्य से जीने लगेगा, उसी दिन उसे शांति मिल जाएगी। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। अगले दिन नगर में वही यज्ञ चल रहा था, पर अचानक वहां उपस्थित सभी लोगों को अजीब शांति महसूस होने लगी। लोगों ने देखा कि यज्ञ की अग्नि स्वयं शांत हो गई और उसी क्षण पुराने शिवलिंग से प्रकाश फैल गया। लोग दौड़े। अंश वहां खड़ा था, न गर्व में न घमंड में, बस शांत। लोगों ने समझ लिया कि भगवान को पाने के लिए दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। उस दिन के बाद नगर बदल गया। मंदिर सजे नहीं, मन सजे, और अंश कहीं दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है वह आज भी किसी निर्जन स्थान पर महादेव का नाम लेकर जी रहा है, क्योंकि जो एक बार महादेव को पा लेता है उसे संसार नहीं बांध पाता। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ, यदि एक पल के लिए भी आपको शांति मिली, तो समझिए महादेव की कृपा आप पर है। ये चैनल केवल कहानियों का नहीं, यह आत्मा की यात्रा का माध्यम है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी पवित्र कथाएं निरंतर आपके जीवन में आती रहें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की सेवा के लिए होगा। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।